हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। जिनका भी मैथ्स का एग्ज़ाम 17 फेब को है, सीबीएसई 10th क्लास का जिसका भी एग्ज़ाम 17 फेब को है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो कि पीवाईक्यूज़ हैं। जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये पीवाईक्यूज़ रहेंगे, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे तुम्हें पूरा क्वेश्चन को समझ में आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखना। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है। इफ़ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो जीरो आएगा, इस इक्वेशन का जो जीरो है वो दूसरा जीरो जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक को जो पहला जीरो होगा, फर्स्ट जीरो जो होगा हमारे पास, फर्स्ट जीरो को हम लोग क्या मानेंगे, अल्फ़ा। और सेकंड जो जीरो होगा हमारे पास उसको मानेंगे बीटा। बीटा होता है ना सेकंड जीरो, तो उसको मानेंगे 1/अल्फ़ा। जो भी बोल रहा है कि पहला वाला जो भी होगा, जो पहला वाला जो अल्फ़ा है, दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो जो दूसरे का उल्टा है। अगर एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फ़ा। अगर एक को बीटा मान लेंगे तो दूसरा क्या मानेंगे, 1/बीटा। अगर एक को एक्स मानेंगे तो वो दूसरा क्या होगा, 1/एक्स होगा। तो इसमें कोई भी मतलब कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको, इस बात को समझने के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि मुझे पता रहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a। और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, अब ध्यान देना, देखने वाली बात यह है कि इनको इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो, मुझे पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा पहले वाला अल्फ़ा ही माना है और दूसरा क्या माना है हमने, बीटा 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है पूरी, ये है ना। तो -k-2 ब्रैकेट में होगा डिवाइडेड बाय, तो a की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k-2। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से माइनस का k प्लस का 2, ये माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से k की वैल्यू इसको इधर ले आते हैं, मतलब तो हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का प्लस का 2। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -4। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार 2023 को में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस बार भी आने के चांसेस पूरे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, एक और क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से अगर हो पाता है तो। इफ़ अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा जो है इसके जीरोज़ हैं। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन भी बनेगा और कुछ ना कुछ इससे रिलेशन निकालते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर मुझे जब दे रखा है कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x² माइनस 5x प्लस का k, ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ये इक्वेशन दे रखी है। तो एक काम करते हैं ना, एक इसके फॉर्म में कुछ हम और चीज़ भी देखते हैं। जैसे मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू क्या दिख रही है, -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी, 1। तो यहाँ से मुझे पता चल गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, और एक और इक्वेशन में पता है कौन सी, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये क्या थी, गिवन थी, है ना। दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, तो इनको हम एलिमिनेटेड या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो बन जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू कहीं पे रख दो, या फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 में रखता हूँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई 2 और अल्फ़ा की वैल्यू 3।
अब ये आ गई। अभी हमने क्या निकालना था, के की वैल्यू, है ना। के की वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे ये पता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, देखो अल्फ़ा की वैल्यू है 3, इंटू बीटा की वैल्यू है 2, इक्वल टू सी की वैल्यू है हमारे पास के की वैल्यू है 1। ठीक है, के की वैल्यू है 1। अब यहाँ से तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6। ठीक है, के की वैल्यू आ गई 6। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आने के चांसेस पूरे हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस के लिए अब आते रहेंगी, तो ऐसी वीडियोस के लिए अगर तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें वीडियो को, और अगर किसी अपने दोस्त को देना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो उसे भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।